अरे नाज़रीन, ये क्या, एक हमें अच्छा योगा वन लेग पोज बनाने के लिए अपने जिस्म और दिमाग को कोरिलेट करना पड़ता है, तभी हम योगा का कोई भी आसन या पोज अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरह हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए अपने जिस्म की सेहत के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, तभी हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुमैया खुर्शीद और मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड और फूड सप्लीमेंट क्या है। नाज़रीन, हेल्दी लाइफ स्टाइल को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक हमें पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ ना पता हो, जो कि हैं 4: एक्सरसाइज, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुकम्मल नींद और न्यूट्रिशंस। नाज़रीन, जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के इस इम्पॉर्टेंस को देखते हैं तो हमें लोगों में 10 ऐसे बुनियादी उसूल नज़र आते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो ये 10 उसूल अपनाते हैं वो बेसिकली हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि ये हैं, यानी कि ब्रश एंड फ्लोस डेली, इंजॉय रेगुलर फैमिली मील, स्माइल लाइफ लाउड सेवरल टाइम अ डे, मेडिटेशन, प्रे, गेट अ पेडोमीटर एंड लेट इट मोटिवेट यू टू वॉक, स्टैंड अप स्ट्रेट, ट्राई योगा एंड ट्राई डिफरेंट पोजेस, help increase strength and flexibility, improve balance, power up the protein food, have a positive attitude and get a good night rest। तो नाज़रीन, ये हैं वो 10 बिहेवियर जिनको अपनाकर हम ये कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। नाज़रीन, अच्छा खाना बुनियाद है अच्छी सेहत की, मगर हमारी सोसाइटी में एक डायलेमा ये है कि अच्छे खाने से मुराद ली जाती है बहुत सारा खाना, बेतहाशा खाना और खाने में ज़्यादातर गोश्त खाना, मगर ऐसा कतई नहीं है। अच्छे खाने का मतलब है बैलेंस खाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना और कार्बोहाइड्रेट का कम इस्तेमाल करना, पोर्शंस में खाना और सब कुछ खाना, ऐसा खाना खाना जिसमें प्रोटीन, मिनरल, कार्ब्स और सब कुछ मौजूद हो जो कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, सब्ज़ी, दालें, गोश्त, सब कुछ। नाज़रीन, अगर हम डाइट को पोर्शन में लेंगे तो हम मुख्तलिफ़ 9 किस्म की बीमारियों से महफूज रहेंगे। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब भी आपको ग्लैंड्स डिसऑर्डर की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको थायरॉइड का इशू हो, डायबिटीज़ हो या इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, किडनी की प्रॉब्लम्स हो, तो आपको डॉक्टर्स इलाज के साथ साथ बैलेंस फूड खाने का कहते हैं, ऐसा फूड खाने का कहते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब यही होता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ऐसा फूड लें जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो, और ऐसा सिर्फ खाने से करना एक मुश्किल काम है। आपने नोट किया होगा कि जब भी हमें कोई बीमारी या कोई ग्लैंड्स डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर्स हमें एक हेल्दी फूड खाने के लिए कहते हैं और वो हमें एक चार्ट बना के देते हैं कि आपने ये खाना है, इस तरह खाना है। तो कितनी इम्पोर्टेंस है हेल्दी फूड की, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपने ये खाना है, इतना खाना है, आपने इतना प्रोटीन खाना है, आपने कार्ब्स नहीं खाना। तो और आप इस तरह क्या होता है कि उन बीमारियों से वो बीमारी ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन एक मुनासिब खुराक खाकर, एक मुनासिब फूड खाकर आप जो हो वो उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स डायबिटीज़ पेशेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें खाने से रोक देते हैं जो उनको नुकसान देती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खाने का बताते हैं जो उनको फ़ायदा देती हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्दी फूड का मतलब यही है कि ऐसा फूड लेना जो आपकी बॉडी और आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करे। नाज़रीन, जब हम हेल्दी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म, हमारा जहन फुर्तीला हो जाता है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जितना हमें दिन में फ़ूड रिक्वायर्ड है, क्या वो फ़ूड हम उस दिन के खाने से हासिल कर सकते हैं? अगर हमें 1 गिलास दूध के ताकत की, ग़िज़ाइयत की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आजकल उतनी ही ताकत उस 1 गिलास दूध में मौजूद है? अगर हमें दिन में 1 अंडे की ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, तो क्या आजकल उस 1 अंडे जितनी ग़िज़ाइयत उस 1 अंडे में मौजूद है? अननेचुरल फूड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारा फूड क्या उतना ताकतवर है जितना हमें रिक्वायर्ड है? ये सवाल है आप लोगों की समाज के हवाले। अरे नाज़रीन, आप लोग गए नहीं, जाइएगा भी नहीं। अभी मैं आप लोगों को फूड सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगी। नाज़रीन, रिसर्चर्स का मानना ये है
कि जो दुनिया आज है, आज से 20 साल पहले ऐसी नहीं थी और आज से 20 साल बाद भी ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। जिस तरह इस दुनिया के, इस ज़मीन के एनवायरनमेंट में फ़र्क आ रहा है, इसी तरह हमारी फूड और हमारे लिविंग स्टाइल में भी फ़र्क आ रहा है। यानी कि हम आज से 20 साल पहले जो ग़िज़ा खाते थे और वो ग़िज़ा जो हमें तक़वियत और ताकत देती थी, उतनी ताकत आज वो ग़िज़ा नहीं देती और आगे आने वाले दिनों में भी उतनी ग़िज़ा वो नहीं दे पाएगी। इसके बहुत सारे वेरियस मेथड्स और वेरियस रीज़न्स हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, ज़मीन का उतना बैलेंस नहीं रहना है, मुख्तलिफ नौ किस्म के जो है जल्दी अफजाइश की वजह भी है कि जल्दी से एक चिकन को बड़ा कर दिया जाता है ताकि वो मार्केट में आए और पैसा कमाया जा सके, तो उसमें वो हेल्थ नहीं रहती। मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें खाने को मना कर दी जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ प्रोटीन, मुख्तलिफ लहमियात, मुख्तलिफ फूड्स, फैट हमें ज़्यादा खाने को कहा जाता है। अब हम वो किस तरह इंटेक करें? ऑब्वियसली उसमें हमें जो चीज़ हेल्प करती है वो है फूड सप्लीमेंट। तो मुख्तलिफ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में है, मुख्तलिफ चीज़ों के हैं, जिसमें न्यूट्रियो फैक्टर्स के फूड सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो नेचुरल हैं। नाज़रीन, आपने कभी ये गौर किया है कि अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जो कि हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, वहाँ के ज़ईफ़ुल उम्र लोग हमारे ज़ईफ़ लोगों से ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं। उनमें गठिया, जोड़ों, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई, मोटापा और हल्का हल्का सा लंगड़ा के चलने के मसाइल कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है नाज़रीन क्योंकि वो अपनी हेल्थ का, अपने लाइफ स्टाइल का ख्याल करते हैं। वो अपनी उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, उस लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो अवेयर है इस चीज़ से कि फ़ूड सप्लीमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है। ये एक सप्लीमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज़्यादातर फूड सप्लीमेंट में प्रोटीन, B12 मौजूद होते हैं, मगर न्यूट्रो फैक्टर के फूड सप्लीमेंट्स की क्वालिटी ये है कि वो नेचुरल हैं। वो बालों, स्किन, यहाँ तक के डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, इस हवाले से भी उनके पास फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट कोई खाना नहीं होता। फूड सप्लीमेंट ये नहीं होता कि आपने एक पूरी प्लेट भर के खाना खा लिया। फूड सप्लीमेंट बेसिकली खाने के साथ एक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिस चीज़ की आपके अंदर कमी होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए, ताकि आप कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके जो कि जिस्म ने आपके अंदर बनाना कम कर दिया है। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान में अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फ़ूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल क्या है, क्यों है। ये वेरियस फॉर्म में होते हैं, ये मिल्क की शक्ल में होते हैं, टैबलेट्स की शक्ल में होते हैं, जूसेस की शक्ल में होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म के हिसाब में, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से खाएं। जो चीज़ हमारे जिस्म में बनी बंद हो गई है उसके फूड सप्लीमेंट्स लें। इसी अवेयरनेस को आवाम तक पहुँचाने के लिए #न्यूट्रीफैक्टर, #वेलनेस फैक्टर ने ये कॉन्टेस्ट जो है वो अनाउंस किया है ताकि हम आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सप्लीमेंट के बारे में बता सकें। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि न्यूट्री फैक्टर के जो फूड सप्लीमेंट हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स 100% हलाल हैं, ये नेचुरल हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और हाँ, ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनीज़ में आती है। फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो मेडिसिन के ज़िम्मे में नहीं आते। ये फूड के साथ एक सप्लीमेंट दिया जाता है जो कि हमारे जिस्म की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है जो फूड नहीं पूरा कर पा रहा होता। क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज होने से, दुनिया के एनवायरनमेंट में चेंज आने से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और हाँ गाइस, आपको एक बात और बताएं, फूड सप्लीमेंट जो होते हैं वो कभी भी नेचुरल फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इसलिए इन्हें फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, फूड सब्स्टिट्यूट नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है, अपने लाइफ स्टाइल का भी ख्याल रखना है और उसके साथ साथ आपने अपना चेकअप कराना है। आपने जिस भी चीज़ की कमी है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, 25 क्रॉस करते हैं, 40 क्रॉस करते हैं, तो आपके जिस्म में बहुत सारी चीज़ें बनना बंद हो जाती हैं। तो उस हवाले से आपने न्यूट्री फैक्टर्स के फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकें। अल्लाह हाफ़िज़।